नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। आज महिला आरक्षण को लेकर के देश भर में संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। खैर, हम अपने धार्मिक मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि वेद शास्त्रों में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं। दरअसल हमें कुछ इतिहासकारों ने एक झूठ का पुलिंदा पढ़ा दिया कि वेद शास्त्रों में, मनुस्मृति में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में महिलाओं को दबा के रखा जाता था, उन्हें कोई अधिकार नहीं थे। ऐसा झूठ पढ़ा दिया और हम उसी को मानते चले आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनुस्मृति के 9/130 में स्पष्ट रूप से लिखा है, पुत्रेण दुहिता समा, यानी कि पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं। इसी तरह यजुर्वेद के 20.9 में लिखा है, स्त्री और पुरुष दोनों को शासक होने का अधिकार है। अब वेदों से पुराना तो कुछ है नहीं। महिला आरक्षण पर तो संसद में आज चर्चा हो रही है, पर वेदों में तो लाखों साल पहले लिखा गया है कि दोनों को शासक होने का बराबरी से अधिकार है। इसी तरीके से यजुर्वेद के 17.45 में भी लिखा है कि महिलाएं न केवल युद्ध में भाग ले सकती हैं, बल्कि युद्ध का नेतृत्व भी कर सकती हैं। इसी तरीके से अथर्ववेद में 14.1.8 में भी लिखा है कि माता पिता जब अपनी पुत्री को पति के घर के लिए विदा करें तो उसे अगर उपहार के रूप में कुछ देना है तो उसे ज्ञान दे, मतलब उसको पढ़ा लिखा करके भेजें। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे श्लोक हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा कहीं कि वैश्य की पुत्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र की पुत्री नहीं पढ़ सकती, सिर्फ ब्राह्मण की पुत्री ही युद्ध का नेतृत्व कर सकती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। सब महिलाओं को बराबर का अधिकार है। और हमें क्या पढ़ा दिया कि महिलाओं को चिता पलटा दिया जाता था। अरे भाई, जिस देश में चींटी को नहीं मारा जा सकता हो, कोई जिंदा महिला को चिता पलटा सकता है? हाँ, जौहर होते थे, वो उनकी मनमर्जी से होते थे, रानियां किया करती, पर एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए ऐसा कर दिया। जबकि गार्गी, मैत्री, रोमासा, अपर्णा जैसी हजारों महिलाएं जो शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी ने तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को चैलेंज किया था। और एक बात और पढ़ाई गई कि आज़ाद भारत के पहले महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। अरे भाई, जब नहीं पढ़ सकती थी तो इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं संविधान सभा में कैसे थीं? 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में, उसमें एक दलित महिला भी थी जो ग्रेजुएट थी। अगर पढ़ने अधिकार नहीं था तो ऐसा कैसे हो सकता?